दूं, आज तो बहुत सारे लोग हैं। राकेश जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आ रही होंगी, कहीं बीच में ट्रैफिक में फंसी होंगी। अनिल कुमार गर्ग जी राजनीतिक विश्लेषक, प्रभात जी नहीं आए अभी तक। सर्वेश पाठक जी बहुत बहुत शुक्रिया। फजील अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर फजील अहमद। आलोक वत्स जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और एहसान जाफरी साहब, अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और रुंझुन जी थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं जी, शुरू करिए। मेरा कहना है इनमें दो बातें हैं। एक तो ये जो सिक्योरिटी है, इसमें सिक्योरिटी में लापरवाही है, सिक्योरिटी की कमी नहीं है। 6 लेयर सिक्योरिटी है जी, 6 लेयर सिक्योरिटी है। ये वहां से शुरू होती है जैसे सांसद ने पास जारी करना था, प्रीचित की बजाय प्रीचित के लिए पास जारी किया। यही जो गलती हुई है, गोगा मेडी हत्याकांड अभी हुआ, वहां भी यही गड़बड़ हुई। वो गोगा मेडी के जहां एंट्री जिसने कराई वो गोगा मेडी का प्रीचित था, ना कि हत्यारों का प्रीचित था। तो ये यहां से गलती शुरू होती है। आप अपने प्रीचित की बजाय प्रीचित को आप अलाउड कर देते हैं तो वहां से गलती शुरू होती है। दूसरा मतलब परिचित, हाँ जी, परिचित, हाँ जी, नॉन पर्सन जी। दूसरा मेरा ये कहना है 6 लेयर में 4 लेयर सिक्योरिटी की होती है, उनमें एक पेन का थोड़ा कागज का पुर्जा ले आ सकते हैं अगर वहां पे उनको लापरवाही ना की होती। तो सिक्योरिटी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, जो सिक्योरिटी में जिन लोगों ने लापरवाही बरती है उन लोगों को चेक करने की जरूरत है जी। राहुल लाल जी पत्रकार हैं और अपना पक्ष रखेंगे, बात रखेंगे। देखिए हाँ जी बोलिए। कांग्रेसी पत्रकार है, नहीं देखिए कांग्रेसी पत्रकार है या पत्रकार है, अपनी बात रखेंगे। देखिए सब इसके बाद आप ही रखेंगे। हाँ। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि यहाँ पे देखिए सुरक्षा चूक हुई है जी, और सुरक्षा चूक को सत्ता तंत्र स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी से सब लोग बहुत प्यार करते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो, विपक्ष के लोग हो, जो लोग घुसे अंदर। आप देखिए उसमें सदन के सारे लोग लगे हुए थे, उसमें जो सांसद थे वो सब दलों के सांसद थे जिन्होंने पकड़ा उन लोगों को। लेकिन मुख्य चीज यह है कि जब 13 दिसंबर को पहले से अलर्ट था, उस अलर्ट के बावजूद भी ये सुरक्षा चूक कैसे हुई, इसके बारे में जिम्मेवारी सत्ता तंत्र को लेना होगा। और उनसे जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो एक साथ लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के 15-15 सांसदों को निलंबित कर दिया जा रहा है। क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए? आप जो सत्ता तंत्र में बैठे हुए लोग हैं, क्या उनके ऊपर जिम्मेदारी निर्धारित न की जाए? आप सोच के देखिए, संसद के भीतर अगर सवाल पूछा जा रहा है तो लोगों को निलंबित कर दिया जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि ये जो माइक है आपका, ये माइक कितना लोकतांत्रिक माइक है। अगर ऐसा ही लोकतांत्रिक माइक संसद के भीतर होगा। देखिए राहुल जी, आपको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन मुझे भी अपनी बात कहने का पूरा हक है। बहुत सारे नौजवान युवा साथी लोग यहाँ पे मौजूद है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो मेरे देश की सर्वोच्च पंचायत है, सर्वोच्च शिखर है। मैं आऊंगा आपके पास, बस गिव मी अ सेकेंड। और उसके लिए सबके मन में बहुत आदर है। मैं स्वयं इस माइक को पकड़ा हूं और बड़े आदर और बहुत प्रोफेशन में, अपने प्रोफेशन में बड़ी ईमानदारी और बड़ी सर्वोच्चता के साथ मैं बात कह रहा हूं। लेकिन हाँ, वो मेरी सबसे बड़ी पंचायत है, तो मर्यादा का पालन होना चाहिए या नहीं, यह भी एक सवाल है। और यह बड़ी बात है कि हाँ जी, मैंने एक एक करके उधर से एक हाथ उठाया, मैं आ रहा हूं साहब जी। हाँ, इधर से नौजवान कौन कह रहा था? हाँ जी बोलो सर। मेरा दिल्ली सरकार से क्वेश्चन है। दिल्ली सरकार से है। अच्छा ठीक है। बुराड़ी के अंदर इतना बुरा हाल है, रोडों का इतना बुरा हाल है, वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, उसके बाद में जरा सा भी काम नहीं करते। मैं बुराड़ी का रहने वाला हूँ, दिल्ली का, और मुझे ना रोज पैदल बुराड़ी से चल के बाईपास तक आना पड़ता है। मैं नौकरी करता हूँ और मुझे दिक्कत होती है। ये मेरी समस्या नहीं, पूरी बुराड़ी की समस्या है दिल्ली की। इस पर सरकार नहीं बोलेगी कभी भी। सेम है। और महिलाओं की सुरक्षा पे सबसे पहले बोलना चाहिए। दिन रात महिलाओं के रेप, हत्या इतने यहाँ हो रही हैं, मैं भी देखता हूँ, मेरा भी बहुत दिमाग खराब। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम सागर भारद्वाज है। सागर भारद्वाज जी हैं, कह रहे रोज आता हूँ। और इन्होंने कोई व्यक्तिगत सवाल अपने लिए नहीं पूछा। इन्होंने कहा कि मैं बुराड़ी से रोज आता हूँ, सड़क इतनी खराब है, इतना क्षोभ है, इतना गुस्सा है इनके मन में, इन्होंने कोई संसद की बात ही नहीं की। अब सवाल किसी ने कहा कि लोगों के दिमाग में जो सवाल है सबसे बड़ा, वो बेरोजगारी का है। कई चीजों की समानता इन्होंने कहा सड़क की। कहां आके बोला इन्होंने, किधर आके बोला, क्या बोला? बहुत तीव्रता के साथ बोला, बहुत गुस्से के साथ। क्षोभ है और मुझे भी लगता है जी। मतलब इतना भी नहीं है, इतना भी मतलब आप लोगों के पास कुछ है ही नहीं क्या? आप हमारे लिए कुछ नहीं है क्या? वो बुराड़ी सड़ी पड़ी है, लोगों को दिक्कत होती है। कोई एम्बुलेंस में किसी की हत्या हो जाए, अंदर कोई मर जाए, कुछ भी हो जाए किसी के साथ में, कोई ना कोई पुलिस आती है, ना कोई एमएलए एमपी कोई आके देखता भी नहीं है उधर। जी ये सवाल था। ठीक है, मैं आपका ले लेता हूं, उसके बाद आता हूं, क्योंकि मैं कांग्रेस की
प्रवक्ता का वेट कर रहा हूं, बीजेपी वो आ जाए तो फिर मैं आपसे बात करूं। मैं आ रहा हूं सर, जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। 23 साल पहले ये हुआ था जो कल हुआ। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिस किसी भी एमपी ने लिख के दिया है तो एमपी किसी आदमी की तहकीकात ना कर सकता है ना उसकी औकात है करने की। कोई भी रिकमेंडेशन पे मैंने भी देखा है। एक मिनट एक मिनट आप मुझे बोल लेने दीजिए, आप पहले मुझे बोल लेने दीजिए। एक मिनट, मैंने देखा है कि एमपी पर बहुत प्रेशर होता है और अगर एमपी को कोई आदमी फोन कर देता है कि मेरे रिश्तेदार आए हैं या मेरे गांव से आए हैं तो वो लिख के दे देता है। ये सुरक्षा जो 6 चक्र सुरक्षा है, ये वहां की सुरक्षा कर्मियों में चूक हुई है और जो लोग भी इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जी मैं आया जी। मैं केवल एक लाइन कहूंगा कि देखिए ये जो इतना सॉफ्ट लाइन था सांसद महोदय के लिए, अगर यही कोई कांग्रेस के सांसद होते, कोई विपक्षी सांसद होते, तो मैं कह रहा हूं अब तक में वो संसद से निष्कासित कर दिए गए होते। उनके लिए निलंबन शब्द का भी प्रयोग नहीं होता। यहाँ पे उनको बचाने के लिए 10 तरीके के ढाल बचाए जा रहे हैं। ये व्यवहार है हम बीजेपी के बीच। जी जी, आप गलत कह रहे हैं। मैं संसद को बचाने की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे ग्रैंडफादर भी 8 बार पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं। मैं जानता हूं कोई भी रिकमेंडेशन करने पर वो लिख के दे देते हैं। तो ये आप ये बयान नहीं दे रहे होते। छोटे से लोग अगर देखिए, मैं कह रहा हूं अभी आपने कहा कि देखिए एक संसद में विरोध। मैं आया बिल्कुल आ रहा हूं। मैं बिल्कुल वही पर पहुंचूंगा। कांग्रेस की प्रवक्ता आ गई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और उन्होंने मेरी आवाज जरूर सुन ली होगी आप आते आते। अब मैं बीजेपी के प्रवक्ता को उठाता हूं क्योंकि मैंने तब तक इनसे पूछा नहीं था। नाउ यू प्लीज क्वेश्चन और जो भी आपको बोलना है अपनी बात कहिए, उसके बाद मैं कांग्रेस की प्रवक्ता के पास जाऊं। देखिए, भारत में विचारों का और नीतियों का ये संघर्ष चल रहा है। राहुल लाल जी जिस चीज की बात कर रहे हैं, यहाँ माओ का शासन नहीं है, माओ की विचार यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ स्टालिन का नहीं चलेगा, लेनिन का नहीं चलेगा। यह देश विवेकानंद का है और गांधी का देश है। साथ आपको नौकरी नहीं मिली, आपकी कोई समस्या है, 1 मिनट, आपकी बाबा साहब अम्बेडकर का जी। बाबा साहब अम्बेडकर के आप याद कराए, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान की रचना जिन्होंने की। रही बात विचारों का, आपके पास समस्या, आपके पास यार तुम्हें क्या दिक्कत है? हे राम, वही है, वही आदमी है, वही आदमी है, ये वही आदमी है, ये वही आदमी है। घर से रोज भगाया जाता है, बच्चे परेशान हैं। बीबी ने कहा कि वहीं जाओ भैया जी के कहीं में, बहुत परेशान है बच्चे। जी जी, साफ बात है कि समस्याओं का निराकरण के लिए लोकतंत्र